जो वैष्णव है, जो सदाचारी, संयम, ये शांत प्रिय है, आचरण से बिल्कुल पवित्र शुद्ध है, ऐसे व्यक्ति को ब्राह्मण कहा। साफ कहती है गीता कि यस्य लक्षणम प्रोक्तम वर्णाभिवज्यकम यद अनयत पिदृसेत तत्तेनेव विनिर्दिशेत। ये गीता कहती है ऐसे लक्षण जिस व्यक्ति के अंदर है वो ब्राह्मण कहने योग्य है। अर्थात ब्रह्म जानातीति ब्राह्मण, जिसने ब्रह्मत्व को जान लिया, अर्थात अपनत्व को मान लिया, अपने आप में जो स्थिर हो गया, वो सच्चा ब्राह्मण है। लेकिन जन्म से माना कि श्रेष्ठ लोगों ने मान लिया, अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ कर्म भी होना चाहिए। तो ऐसे शील ये ब्राह्मण है, ऐसा सदाचारी, संयमी, पाखंड से रहित ब्राह्मण के अगर चरण धो के पिए जाएं तो भी कम है। लेकिन इनकी जो धर्मपत्नी है ना, जिसका नाम है धुंधली बाई, बड़ी कर्कशा है, सदैव अपने पति से विपरीत चलती है, घर में हमेशा कलह रखती है। लेकिन एक बात बताएं, विद्वान कहते हैं कि घर में कलह वाली नारी मिल जाए, चलो कोई बात नहीं है, अगर उसके संतान हो जाए तो भी कहीं तो कुछ शांति मिलती है। इस ब्राह्मण के घर में तो कोई संतान भी नहीं निकले हैं। पास गए, चरण छुए और संत के चरणों को पकड़ के वो ब्राह्मण फपक फपक के रोने लगा। संत बोले, अरे ब्राह्मण, तुम लगते तो बहुत तेजस्वी हो, लेकिन बात क्या है? ब्राह्मण रोकर कहने लगा, महाराज, मेरे जीवन में संतान नहीं है। आप बहुत तपस्वी हैं, सिद्ध पुरुष हैं, यदि आपकी दुआ मिल जाए, आपका आशीर्वाद मिल जाए तो मेरे जीवन में और आनंद बरस जाएगा, मेरे सूखे आंगन में फिर से कोई फूल खिल जाएगा। संत बोले, अरे तुम पागल हो गए हो, जिस संतान की तुम बात करते हो, हमने सारा संसार देखा है, जिनके संतान है, पुत्र हैं, वो ही दुखी ज्यादा है। इसलिए भैया, अगर तुम्हारे पुत्र नहीं है तो गोविंद को अपना बेटा मान लो और उनसे ही बेटे का भाव रख करके और सेवा करो, प्रेम करो, आपका जीवन बन जाएगा। लेकिन संसार कामनाओं की जिस इच्छा होती है ना, उससे फिर ज्ञान अच्छा नहीं लगता। नहीं महाराज, या तो कोई वरदान दे दो, नहीं तो मैं तुम्हारी कुटिया पे सर पटक पटक के प्राण दे दूंगा। संत सोचने लगे, अगर ब्राह्मण यहां मेरे दरवाजे पे मर गया तो मैं ब्रह्म हत्या लग जाएगी। तो कृपा करके आज संत ने एक दिव्य औषधि फल दिया, कहा कि ले जाओ, अपनी पत्नी को खिला देना और भगवान के पास से आपकी संतान हो जाएगी। फल लाए, आयुर्वेदिक औषधि है ये फल, बताएंगे। लेकिन उस धुंधली ने वो फल नहीं खाया, गाय को खिला दिया। अंत में ये कथा वहां तक जाती है कि गाय से गोकर नाम का पुत्र पैदा हुआ, बड़ा ही योग्य विद्वान है, जिसने अपने पिता को उपदेश किया और वो जंगल में तपस्या के लिए चले गए। और उस धुंधली ने क्या किया, अपने एक पड़ोसन से बच्चा ले लिया और उसका लालन पालन किया, उसका धुंधकारी नाम रखा और इतने गलत संस्कार दिए, इतने गलत संस्कार दिए कि वो गलत रास्ते पे चलने लगा। ऐसा कौन सा बुरा काम है जो धुंधकारी नहीं करता? वेश्यावृत्ति करता है, जुआ खेलता है, सुबह से शाम तक शराब पीता है, सारा धन बर्बाद कर दिया। अब तो डांका डालने लगा, चोरी करने लगा, पैसा मांगा तो अपनी मां को भी उसने बड़ा बेइज्जत किया। वो बेचारी कहीं जाके मर गई। वेश्याओं को घर में रखने लगा, चोरी करके लाया। वेश्याओं ने देखा, अरे किसी राजा के यहाँ का धन है, अगर पता चल गया तो ये तो मरेगा ही, लेकिन इसके साथ में हम भी मारी जाएंगे। तो भक्तों, उसी रात्रि को उसको जी भर के शराब पिलाई, मदांध कर दिया, बेसुध जमीन पे गिर पड़ा और उसकी गर्दन को दबाया और
जैसी दवाया, लेकिन जानते हो पापी के प्राण आसानी से नहीं निकलते। उसके मुंह पर जब अध जला, अंगार फोड़ा, बिलख बिलख के तड़प तड़प के उसके प्राण निकले, और जब प्राण निकले मर करके भयंकर राक्षस हो गया। और वैश्या उसी आंगन में गड्ढा खोद के और उसको दबा करके सारा धन लेके चली गई। तो ये संस्कार, इसीलिए हम कहेंगे माताओं, जब तुम्हारे बेटा बेटी को तुम्हारे पति डांटे फटकारे, कभी अपने बेटा की पक्ष मत लेना। हाँ, पीछे उसको सांत्वना दे दो, अच्छी बात है, एक फटकार एक फुचकार अच्छी बात है, लेकिन कभी भी जब तुम्हारे पिया उसको डांटे, कभी भी अपने बेटे का पक्ष मत लेना। जिन जिन मां ने अपने बेटे का पक्ष लिया है, उन मां को फिर रोना पड़ा है। संस्कार बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई भी सच्चा गुरु नहीं चाहता कि मेरे शिष्य का पतन हो जाए। कोई भी माता पिता नहीं चाहते मेरी संतान गलत राह पर निकल पड़े। मां समझती है कि हम अपनी संतान को ज्यादा प्रेम करते हैं, लेकिन पिता भी कम प्रेम नहीं करता। लेकिन पिता की नजरों में तेज होता है, पिता की नजरों में क्रोध होता है, पिता की नजर में एक डांटने का एक जज्बा होता है। और मां तो ममता है, ममता की मूर्त है। इसीलिए अपनी संतान को सही राह पे चलाना माता का सबसे बड़ा फर्ज होता है। इसीलिए माता च निर्माता भवती बोल दिया। अंत में जब प्रेत बना, बहुत समय के बाद गोकर्ण महाराज का आगमन हुआ है। आगे अपने आंगन में कंबल बिछा लिया और लेट गए। संत लोग किसी को परेशानी नहीं देते हैं, जैसी व्यवस्था हो तो स्वीकार करते हैं। आधी रात के समय वो भयंकर प्रेत प्रकट हो गया। भयंकर आवाज आ रही है, कभी भयंकर कुत्ता की आवाज आती है रोने की, कभी गधा की आवाज आती है, कभी मानो हाथी चिंगारता हो। बहुत भयंकर भयंकर आवाज आ रही है। उसी समय गोकर्ण महाराज की आंखें खुल गईं, बैठे हो गए। अपने पात्र से जल लिया और हाथ में जल ले करके गायत्री मंत्र से जल अभिमंत्रित करके जो जल छिड़का, आवाज साफ आने लगी। गोकर्ण कहने लगे, कौन हो तुम? रो करके कहले, भैया मैं तुम्हारा भैया धुंधकारी हूं। भैया मैंने ऐसे ऐसे बुरे कर्म किए, उन बुरे पापों के कर्म के कारण भैया मैं अधोगति को प्राप्त हुआ हूं। मैं प्रेत पिशाच योनि को प्राप्त हुआ हूं। भैया मुझे भूख लगती है लेकिन मैं भोजन नहीं कर पाता, मुझे प्यास लगती है लेकिन मैं पानी नहीं पी पाता। मैं बहुत दुखी हूं भैया। आप सिद्ध पुरुष हैं, आप महात्मा हैं, आप ज्ञानी हैं, मेरा कल्याण करो, मेरा उद्धार करो, मेरा उद्धार करो। भक्तों, इस तरह से कह करके वो बिलख बिलख के रोने लगा। गोकर्ण कहने लगे, भैया धुंधकारी, हाँ अरे भैया मैंने सुनी थी, मैंने तुम्हारे निमित्त गया में जाकर के श्राद्ध किया था, तर्पण किया था, लेकिन तुम्हारा उद्धार नहीं हुआ। लोग कहते हैं कि किसी मृत आत्मा के लिए श्राद्ध तर्पण कर दिया जाए तो उसकी मुक्ति उद्धार हो जाता है। लेकिन एक बात बताएं, श्राद्ध तर्पण उसी का लगता है जो उसी के वंश का हो, उसी के गोत्र का हो। लेकिन गोकर्ण अलग है, धुंधकारी उनका बेटा नहीं है, किसी पड़ोसी का बेटा है। श्राद्ध नहीं लगेगा। और श्राद्ध कौन कौन कर सकता है? श्राद्ध तर्पण करने का कौन कौन अधिकारी होता है? सबसे पहले अधिकारी पुत्र होता है। पुत्र नहीं है तो भाई, भाई नहीं है तो बहन का लड़का भांजा, ये तर्पण करने का अधिकारी है। अगर कोई नहीं तो गुरु, गुरु और तर्पण करने का अधिकारी है। भक्तों, तो तभी समझ गए। अब बात आती है, किसी ने पूछा कि प्रेत और पितृ में क्या अंतर है?
समझो, जिन व्यक्तियों की असमय मृत्यु हो जाती है, असमय मृत्यु, अकाल मृत्यु, अकाल मृत्यु मतलब किसी ने फांसी लगा ली। जो लोग आत्महत्या कर लेते हैं ना, आग लगाए ले, जहर खाए ले, फांसी लगाए ले, और ऐसी मानसिकता पहले हम सुनते थे हमारी मैया में ज्यादा होती है, लेकिन ये इसका समाधान तो नहीं है। लेकिन आजकल तो भैया लोग करने लग गए छोटी छोटी बातों पर। लेकिन ध्यान रखना, आत्महत्या करने जैसा जघन्य पाप इस धरती पर दूसरा नहीं है। जो आत्महत्या कर लेता है ना, उसे फिर कभी मनुष्य का शरीर नहीं मिलता। 84 लाख योनियां भोगनी पड़ती हैं, तब जाकर के भगवान जैसे तैसे से मनुष्य का जन्म देते हैं। और फिर जब तक उसकी आयु है तब तक वो पिशाच राक्षस बन के घूमता है। बड़े कष्ट मिलते हैं उसे, बड़ी प्रताड़ना मिलती है। तो ऐसे लोग प्रेत पिशाच बनते हैं, क्योंकि 7 लोक हैं। 7 लोक जो है, सतलोक जिसे बोलते हैं, वही परब्रह्म परमात्मा का और लोक है, जिसे गोलोक बोलते हैं, जिसे त्रिलोक बोलते हैं, जिसे शिवलोक बोलते हैं, आनंद लोक बोलते हैं। वहां तक जाने के लिए हमारी आत्मा को बहुत बड़ा तेज चाहिए। कहने का मतलब है कि अच्छा यान होगा, वाहन होगा, अच्छी ईंधन पेट्रोल भरी होगी, वो ही उस रास्ते तक पहुंच पाएगा, नहीं बीच में खड़े हो जाएंगे। इसीलिए अपनी आत्मा को बलिष्ठ बनाइए, तेजशील बनाइए, जो बहुत स्पीड से उस लोक को जा सके। सबसे पहले ये धरती लोक है, मृत्यु लोक जिसे बोलते हैं, हम तुम सब यहां ठहरे हैं। इससे कुछ ऊंचाई पर, 100 योजन ऊंचाई पर सबसे पहले पिशाच लोक पड़ता है, जिसमें भूत प्रेत जिन्न खईस चुड़ैल भूत आदि प्रेत आदि उसमें घूमते विचरण करते हैं। ऐसे ही दुष्ट अतृप्त असमय अकाल मृत्यु वाले उसमें विचरण करते हैं। और जब तुम्हारी आत्मा बलिष्ठ नहीं है, तुम पाप करके जा रहे हो, तुम असमय मृत्यु लेके जा रहे हो, तो वहां तक आत्मा बल नहीं है, तो इतनी स्पीड से नहीं जा पाएगी। तो उस पिशाच लोक में आपको घेर लेंगे वो लोग, और उन्हीं में तुमको अपना जीवन गुजारना पड़ेगा, उनके इशारों में चलना पड़ेगा, और फिर तुमको भटकना पड़ेगा। लेकिन उस लोक को पार कौन करता है? उस लोक को वही पार करता है जो भगवान का भक्त है, भगवान से जुड़ा है, निध्यासन करता है, सत्य साहित्य का अध्ययन करता है, अच्छे विचार रखता है, दान धर्म सेवा में मन लगाता है। उसकी आत्मा इतनी बलिष्ठ हो जाती है कि इतनी स्पीड होती है कि वो सारे लोगों को पार करती हुई अपने इष्ट के लोक तक जाती है, उसको रोक नहीं पाता। इसलिए एक बात बताएं, जैसे शरीर को बलिष्ठ बनाने के लिए भोजन की आवश्यकता है, ऐसी आत्मा को बलिष्ठ बनाने के लिए प्यारे भजन की आवश्यकता है। और सबसे बड़ा भजन भागवत कथा में होता है। हम तो सच कहते हैं, भागवत कथा से बड़ी साधना कोई दूसरी साधना नहीं है। महीनों पहले से साधना आपकी शुरू हो जाती है। 16 तारीख से भागवत होगी, तैयारी करें, घर को सफा करें, न जाने कब गुरुजी आ टपके, न जाने कब लोग आ जाएं, न जाने कौन रिश्तेदार आ जाए। तैयारी करते हैं, फिर कथा शुरू हो गई। कलश यात्रा में, अरे घर में भी रसोई में बिना चप्पल के नहीं रहते हैं, और कलश यात्रा में देखो बिना चप्पल जूतों के, और कितनी किलोमीटर परिक्रमा लगाते हो, तो कितनी बड़ी साधना। सारी लोक लाज त्याग करके कलश रखा है, भूख प्यास त्याग करके अरे कीर्तन कर रहे, नाच रहे, गा रहे, क्या मस्ती है, क्या भक्ति है। तो ये साधना है। भागवत आरंभ हो गई, बहुत जल्दी जगना है, पांडाल की सफाई करनी है, तैयारी करें, भागवत होगी, लोग आएंगे, भोजन बनाएंगे, सारी जो भी क्रिया हम कर रहे हैं सब भागवत को लेकर के करें। वो साधना, आप एक एक चीज आपकी साधना हो रही है। बाजार जाएं, फूल माला लेके आएंगे, अरे प्रसाद भी लाना है, भागवत को चढ़ाना है ना, तो सुनो जी कुछ पैसे खुले कर लेना। साधना आपकी, क्योंकि मन
यही तो गोपियों की सेवा। गोपियों ने कभी माला लेके भजन नहीं किया, कभी कोई शास्त्र नहीं पढ़ा, कभी कहीं वेद नहीं सुने, हर समय भगवान के मिलने की चिंतन में ही गोबर थाप रही हैं, रोटी कर रही हैं, कपड़े धो रही हैं, बर्तन साफ कर रही हैं, सारा झाड़ू लगा रही हैं, लेकिन ध्यान मेरे गोविंद का है। ऐसे तुम सारे कार्य कर रहे हो, लेकिन ध्यान श्रीमद् भागवत महारानी का है। कथा में आ गए, सही भक्तों का दर्शन कर रहे हैं, ठाकुर जी का दर्शन कर रहे हैं, मंदिर में आ गए, मन प्रसन्न हो गया, आकर के बैठ गए। अरे तुमसे कोई कहे ना कि भैया रोजाना कम से कम 10 मिनट बैठ करके और भजन किया करो, नहीं होगा। अरे तुम बैठ करके आधा घंटा घर में कीर्तन कर लिया करो, नहीं कर पाओगे। और यहाँ 4-4 घंटे एक एक आसन पर बैठते हैं। ऐसे हैं जो बैठ नहीं पा रहे हैं, लेकिन वो भी मजबूरी में बैठ रहे हैं, नीचे नहीं बैठ पा रहे हैं, मूढ़ा पे बैठे हैं, कुर्सी पे बैठे अपना समय दे रहे हो। तुम कितना कीमती समय दे रहे हो, ये बहुत बड़ी साधना है। कथा सुन रहे, कानों से आंखों से दर्शन कर रहे, हाथों से ताली बजा रहे, हृदय में भगवान का नाम जप रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं, तो प्रत्येक कर्म आपका साधना है। और नाच रहे मस्त होकर के, मीरा बन के, राधा बन करके, रुक्मिणी बन करके, तो आपकी साधना है। इससे बड़ी साधना कोई हो ही नहीं सकती। भक्तों, कहते हैं ना कि जिस तरह से शरीर को बलिष्ठ बनाने के लिए भोजन की नितांत आवश्यकता है, उसी तरह से आत्मा को बलिष्ठ बनाने के लिए भजन की कथा की बहुत आवश्यकता है। भजन करना शुरू करो, धीरे धीरे आरंभ करो। अपने मंत्र का, गुरु मंत्र का, जिनके गुरु हैं उस गुरु मंत्र का जाप करना आरंभ करो। जिनके गुरु नहीं है, भगवान शिव को गुरु मान लीजिए। गुरु बनाने की उम्र नहीं होती, भजन करने की उम्र नहीं होती। जो लोग इसे उम्र से आंकते हैं वो लोग मूर्ख हैं शास्त्रों की नजर में। जब जागो तब सवेरा। हमने कहा ना कल, हम सोचे कि योग से निवृत्त हो जाए, भोग से निवृत्त हो जाए, घर के, संसार के, समाज के कार्यों से निवृत्त हो जाए, जब भजन करेंगे, तब मंत्र लेंगे, तब शास्त्र पढ़ेंगे। नेवर, कोई जरूरी नहीं है। एक बार धर्मराज के सामने याचक आ गया कुछ लेने के लिए, मांगने के लिए। धर्मराज बोले, भैया आज मैं थोड़ा व्यस्त हूं, कल आना। भीमसेन ठाका मार के हंसने लगे। भैया कल तुमने देखी है क्या, कल आएगी? उसी समय धर्मराज ने अपना कान पकड़ा, बुलाओ उसको, अभी बुलाओ, कल किसने देखा है? तो भक्तों, इसीलिए अपनी आत्मा को बलिष्ठ बनाओ, खूब अच्छा खाओ, खूब अच्छा पहनो, सोने चांदी के गहनों से लदे रहो, अच्छी अच्छी कोठी में रहो, गाड़ी में घूमो, वीआईपी व्यवस्था में रहो, लेकिन प्यारे सुबह शाम भगवान का 10 मिनट जरूर ध्यान करो, क्योंकि ये तुम्हारे काम आने वाला है, बाकी कुछ काम आने वाला नहीं है। एक बात और बता दूं, शरीर के सुख, संपत्ति, संस्कार, संतान, ये कोठी, गाड़ी, बंगला, इसमें भगवान की कृपा नहीं होती, ध्यान रखना। इसमें भगवान की कृपा नहीं है। भगवान की कृपा तो कुछ और ही है। तुम सुनोगे तो शायद भगवान से बैर भी करने लग जाओ। भगवान क्या कहते हैं कि जो मुझे प्रिय होता है ना, मैं उसका पहले सारी सुख सुविधा ही हरण करता हूं, उसका धन हरण करता हूं, लेकिन और इतना उसे दुखी कर देता हूं, उसे सगे संबंधियों से भी दूर कर देता हूं। भगवान ये कहते हैं। लेकिन फिर भी मुझे नहीं छोड़ता है ना, तो फिर मुझे अपनी प्राण प्रिया को उसके घर भेज देता हूं। कौन है प्राण प्रिया भगवान की? नारायण की कौन है प्राण प्रिय? लक्ष्मी। ये देवी अब तुम जाओ। फिर उसका सर्वानंद 7 पुस्तक उसके जीवन में धन से भंडार करते हैं। भगवान की कृपा। लेकिन ये संपदा, ये संपत्ति, ये सुख, ये संतान हमारे प्रारब्ध के, हमारे कर्मों के अनुसार मिलती है।
इसलिए इसे तो कहते हैं भैया अच्छे कर्म करो, दान करो। दान 100 गुनाहों के मिलता है, पाप भी 100 गुनाहों के मिलता है, ध्यान रखना, ये न सोचो।